हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए हिंदी का आपका जो सैम्पल पेपर है वो लाए हैं टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए। तो आपका जो सैम्पल पेपर में से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्टली आने के चांसेस होते हैं, तो आप हमेशा सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। एसएसटी में भी हमने आपके सॉल्व कराए थे एंड वही क्वेश्चन आए। मैथ्स में भी हमने जो सॉल्व कराया वही क्वेश्चन आए। तो आप हिंदी का भी देखिए और सैम्पल पेपर को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसी में से क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका जो 40 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का होगा पेपर। अब इस प्रश्न पत्र में सबसे पहले इसके निर्देश देख लेते हैं। 3 खंड होंगे, यानी 3 सेक्शन होंगे, ए बी और सी, ख ग घ। अब प्रश्न पत्र में आपको कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्न में आपको एमसीक्यू मतलब चॉइसेस भी दे दी जाएंगी। खंड का में आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे। आपको निर्देशों का पालन करते हुए सिर्फ 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड खा में भी आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें सिर्फ आपको 16 का आंसर करना है। और खंड गा में आपको 14 प्रश्न दिए जाएंगे और सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आप देखिए टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 50 में से 50 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से 40 तो अटेम्प्ट करने ही हैं। और सही उत्तर के आगे आपको गोलकों काला करना है OMR शीट में। अब आपका जो खंड का है, जो कि आपका 10 नंबर का करना है आपको, उसमें सबसे पहले आपको अपठित अंश दे रखा है। ऐसा अंश जो आपने नहीं पढ़ा। अब इस अंश को आपको पढ़ना है, पहले पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन के आंसर करेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा और ढूंढेंगे। बट हम आपको डायरेक्ट आंसर करवाएंगे इसमें। पर आपको क्या करना है, पेपर में अभी भी इसे भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, सैम्पल पेपर में भी और आपको अपने पेपर में भी अच्छे से उसे पढ़ना है और देन आंसर करना है। प्रकृति अपना रूप रंग किसके अनुसार बदल लेती है? तो वो स्थान के अनुसार बदल लेती है। ये हमारा कोई आंसर हम अपने तरफ से नहीं दे रहे, हमें पैसेज को देख के ही आंसर देना है। तो पैसेज में स्थान है, मैंने पढ़ लिया पैसेज, तो आप भी पढ़ेंगे तब करेंगे। सांस लेने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपको बाकी दे रखे हैं। धरती को प्रकृति के सौंदर्य से वंचित कौन कर रहा है? तो प्रकृति का जो दहन हो रहा है वो सौंदर्य से वंचित कर रहा है। चौथा जो प्रश्न है, हमारे जीवन में संतुलन के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकृति में संतुलन होगा तो हमारे जीवन में संतुलन होगा। तो आपका इसमें ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धरती की सुंदरता किसके कारण है? तो जो धरती की सुंदरता है वो प्रकृति के कारण है, तो इसमें भी आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन जो आपको दे रखा था उसमें आपको अथवा भी दे रखा है, यानी वो अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना तो आप ये सेकंड वाला कर सकते हैं। ये नहीं कि दोनों नहीं करने, आपको बस एक करना है इसमें से। तो इसी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब मैं आपको यहाँ दोनों सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट और उसका अथवा भी दोनों मैं सॉल्व करा रही हूँ, क्योंकि आपको दोनों की प्रिपेयर हो जाए। दोनों में से कोई एक भी अगर आ भी गया तो आपको दोनों आने चाहिए, पर आपको करना सिर्फ एक ही है। शिक्षा मनुष्य को किसकी पहचान कराती है? तो शिक्षा मनुष्य को सत्य की पहचान कराती है। तो ये पैसेज में बताया गया है। सेकेंड है, प्रौढ़ से क्या अभिप्राय है? तो प्रौढ़ से अभिप्राय है जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो। तीसरा प्रश्न है, यकी आयु वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली शिक्षा को किस नाम से जानते हैं? तो पकी आयु वाले, तो हम उसे पौढ़ शिक्षा से जानते हैं। आज के प्रगतिशील युग में समय के साथ कौन नहीं चल सकता? तो अशिक्षित व्यक्ति समय के साथ नहीं चल सकता। पांचवा जो प्रश्न है, योग्यता के साथ साथ समय पूछ व्यक्ति किसकी सहायता से पैदा कर सकता है? तो वो शिक्षा की सहायता से पैदा कर सकता है। अब यहाँ पे आपने क्या करा, अपठित गद्यांश करा यानी अंश करा। अब हम अपठित पद्यांश करेंगे यानी काव्यांश। 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को आपको पढ़ना है और उसके सही विकल्प का उत्तर देना है। तो इस काव्यांश को भी आप पढ़ेंगे, जैसे शेषव के सुंदर प्रभात का, ये पूरा आपको काव्यांश पढ़ना है। और इसमें जो पहले पढ़ेंगे देन इसके आंसर कोशिश करेंगे करने की। कवि को कौन सी विरक्ति सिखाने के लिए नहीं आई? तो जग झूठा है, तो ये सिखाने को नहीं आई। दुश्मनों की पहचान कराने के लिए कौन नहीं आने पाई? तो
यानी दुश्मनों की पहचान कराने के लिए कौन नहीं आने पाई, प्रेरणा नहीं आने पाई। तो इसमें आपका काव्यांश में ये दे रखा है, तो हम काव्यांश के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, कवि को जीवन में, कवि आएगा यहाँ पे, कवि को जीवन में रुलाने के लिए कौन नहीं आई, तो निराशा नहीं आई। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें आपके, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब चौथा प्रश्न है, आकांक्षा, उत्साह और प्रेम का कर्म से कवि ने क्या दिखाया, प्रकाश दिखाया। तो आप इसमें का जो आपका ऑप्शन है प्रकाश। यौवन की मादक लाली में कवि ने उल्लास देखा है, तो ये जीवन का उल्लास देखा है, तो इसमें आपका ग ऑप्शन आ जाएगा। अब काव्यांश भी आपको दो रखे हैं, ये भी आपका अथवा का काव्यांश है, यानी आप ऊपर वाला काव्यांश नहीं करेंगे तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो इसे पढ़िएगा एंड देन आंसर करिएगा। तो ये दे रखे हैं। पहला प्रश्न है इसमें, पोस्ट करो को अंजलि में भरकर कवि कहाँ लाना चाहते हैं, तो पोस्ट करो को वो घर लाना चाहते हैं, तो इसमें आपका घर आ जाएगा। कवि किनकी शोभा देकर कविता बनाने की बात कर रहा है, तो कवि ओस कणों की शोभा देकर कविता बनाने की बात कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, सुबह सुबह खुशी में क्या क्या बनाने की बात की जा रही है, तो वो दीपावली बनाने की बात की जा रही है, तो आप इसमें घ ऑप्शन दीपावली कर लेंगे। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, पत्तों पर और फूलों पर पग पग कौन बिखरे हुए हैं, तो रतन बिखरे हुए हैं, तो इसमें आपका ग ऑप्शन रतन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोती की लड़ियाँ किसी ने कहाँ बिखेर दी है, तो वो हरी घास पर बिखेर दी है। तो आप काव्यांश पढ़ेंगे तो आपको इन सभी के आंसर आ जाएंगे। खंड खा दे रखा है, अब हमारा खंड का जो है वो 10 मार्क्स का वो कंप्लीट होता है। खंड खा हमें दे रखा है व्यवहारिक व्याकरण। निर्देशान आपको 4 प्रश्नों के उत्तर दे लिखिए, तो 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपमान शब्द में उपसर्ग, तो अपमान शब्द में उपसर्ग है अप। अधि उपसर्ग वाला शब्द है, तो अधि इसमें उपसर्ग वाला शब्द, तो आप देखिए अधि उपसर्ग होगा अधि और वक्ता, वक्ता अलग शब्द है, अधि अलग शब्द है, दोनों मिला के अधिवक्ता हो जाएगा। तो इसमें आपका क ऑप्शन जो है करेक्ट है। आप देखिए अधिक का कोई मूल शब्द नहीं है, अधीर रा कोई मूल शब्द नहीं है, क अधिक तो वो ये मूल शब्द नहीं है, इसलिए ये नहीं होंगे। नेक्स्ट है सनसनाहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो हट, सनाहट, आहट या सन, तो आप देखिए आहट जब जो शब्द है वो प्रत्यय के लिए यूज़ हुआ, तो सनसना और प्लस में आहट। अब एक प्रत्यय वाला शब्द है, तो इसमें सामाजिक, तो इसमें आपका ख ऑप्शन सामाजिक हो जाएगा। निरपराध शब्द में मूल शब्द क्या है, तो निरपराध शब्द में मूल शब्द है अपराध। आ जो है वो छुपा हुआ है। निर्देशन के लिए 4 प्रश्नों के, तो इनमें से आप देखिए 5 दे रखे थे, आपको कोई 4 ही करने थे, तो मैंने आपको 5 करवाए, आपको कोई ये 4 करने हैं। धनहीन शब्द में समास होगा, तो धनहीन शब्द में तत्पुरुष समास होगा। सेकंड है नीलांबर, समस्त पद का सही विग्रह क्या होगा, तो नीला है जो अंबर, इसमें ख ऑप्शन जो है। दो पहरों का समार का समस्त पद क्या होगा, दोपहर, तो इसमें आपका घ ऑप्शन हो जाएगा। दब समास का सही उदाहरण है उल्टा सीधा, तो इसमें आपका द्वंद्व हो जाएगा, उल्टा सीधा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, गज जैसे आने वाले गणेश, ये समास विग्रह किस समास का उदाहरण, तो गज जैसे आने वाला गणेश ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 5वां प्रश्न है, निर्देशान किसी 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मनोज विद्यालय नहीं जाता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य होगा, तो ये निषेधवाचक जो है वाक्य हो जाएगा। सेकंड है, काश विराट पत्र लिखता, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है इच्छावाचक, तो इसमें आपका इच्छावाचक आ जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तो हम तीसरा देखते हैं। वाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा, तो इसमें आप देखिए प्रश्नवाचक में जब क्वेश्चन मार्क लगे लास्ट में तो हम लगाएंगे। तो क्या मनोज बाजार गया, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, तो प्रश्नवाचक वाक्य का सही उदाहरण हो जाएगा। मैं कल पार्क गया था, वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य में सही रूपांतरण होगा, तो आप देखिए प्रश्नवाचक में पूछा गया तो इस क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो मैं कल पार्क क्यों गया था।
आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण होगा। तो आज्ञावाचक में आप देखिए, आप यहाँ से चले जाइए, या क्या आप जाना चाहते हैं, आप क्यों जाना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसमें आपका का ऑप्शन आप यहाँ से चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें से भी आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आपको अनुप्रास अलंकार देखना है। तो इसमें आप देखिए, चमचम चपला चमकी, जहाँ पे आप देखिए चा जो है, जो वर्ड है आगे का रिपीट हो रहा है, तो वह अनुप्रास अलंकार में होता है। तो इसमें आपका ग ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड है उत्प्रेक्षा अलंकार का सही उदाहरण है। तो आप देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का, पाहुन जो आए हो गांव के शहर के, तो ये आपका जो का ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है निम्नलिखित में रूपक अलंकार होगा। तो इसमें आप देखिए जो आपका रूपक अलंकार है वो आपका हो जाएगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। तो इसमें आपका ये रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यमक अलंकार का सही उदाहरण। तो यमक अलंकार का सही उदाहरण हो, 3 बैर खाती थी वह 3 बैर खाती है। तो इसमें आपका घ ऑप्शन हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, जहाँ तक श्लेष, जहाँ एक शब्द से एक अधिक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट जो खंड गा है वो आपका पाठ्य पुस्तक यानी अपनी बुक से है। पहला आपको ये टोटल 14 मार्क्स का, आपको 14 के 14 प्रश्न करने हैं। पहले गद्यांश दे रखा है आपको इसे देखना है। गांव के लड़के वालों का स्वागत किस तरह करते थे, तो वो तालियां बजा बजा कर करते थे। सारा दिन फाटक पर टकटकी लगाए कौन देखते रहे, दोनों मित्र देखते रहे। तो इसमें आपका का हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, थक हार कर दोनों ने किसकी रब की मिट्टी चटनी शुरू कर दी। तो इसमें चाटनी शुरू कर दी, तो उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। फिर है जूरी ने प्रातःकाल दोनों बैलों को कहाँ खड़े देखा, तालाब पर, बाल में, चरनी पर या खेत पर। तो उन्होंने चरनी पर खड़े हुए देखा। तो इसमें आपका चरनी आ जाएगा। 5वां प्रश्न है, बैलों को देखकर झूरी की क्या दशा हुई, तो वह स्नेह से गदगद हो गया। तो इसमें आपका का ऑप्शन जो है करेक्ट है। 8वां प्रश्न है, इन प्रश्नों में आपको सही उत्तर का विकल्प चुनना है। लहासा की और पाठ में सर्वोच्च स्थान पर क्या था, तो डांडे के देवता का स्थान था। लहासा की और पाठ में लेखक के घोड़े की क्या दशा थी, वह बहुत धीरे चल रहा था, तेज चल रहा था, भाग रहा था, बैठ गया था। तो वो बहुत धीरे चल रहा था। तो इसमें भी आपका का ऑप्शन करेक्ट है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प दीजिए। तो ये आपका पद्यांश है, इसे आपको पढ़ना है और प्रश्नों के सही उत्तर करने हैं। मनुष्य कब महान कहलाता है, तो जब उसके कुल में जन्म होता है, माँ बाप धनी होते हैं, जब वह धर्म संपन्न होता है, जब उसके काम ऊंचे होते हैं। तो इसमें आपका घ ऑप्शन हो जाएगा। कबीरदास जी ने साधु सिद्धा को किसके समान बताया, तो उन्होंने स्वर्ण कलश में सुरा के समान बताया। तो इसमें आपका का ऑप्शन हो जाएगा। कबीरदास जी को काबा किसके समान बता रहे हैं, तो वो काबा काशी के समान बता रहे हैं। तो इसमें आपका काशी आ जाएगा। नेक्स्ट है, कबीरदास जी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। तो किसे ढूंढते हुए फिर रहे हैं, वो प्रेमी को ढूंढते हुए फिर रहे हैं। फिर 5वां प्रश्न है, हंस कहाँ के जल में किल्लोर कर रहा है, तो वो मानसरोवर के जल में किल्लोर कर रहा है। 10वां प्रश्न है, वाक कविता में कच्चे धागे की रस्सी की तुलना किससे की गई है, तो कच्चे धागे की जो तुलना है वो सांसों से की गई है। वाक कविता में नाव किसे माना गया है, तो जीवन को नाव माना गया है। तो इसमें आपका गा हो जाएगा। तो ये आपका सैम्पल पेपर था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और सेकंड सैम्पल पेपर भी आपका हिंदी का चैनल पे डल चुका है, तो आप उसे भी देख लीजिए। दोनों में मिला के आपका कुछ क्वेश्चंस तो आपके फंस जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे, और हिंदी का जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसकी आंसर की भी चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।